हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही हुई। एक बार फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डॉक्टर केसी सिन्हा, मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन 1 का 1 और 2। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन बराबर से जोड़ दिए गए हैं। परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करें। हमें दो घन दिया जा रहा है जिसकी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। जिसकी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। एक ये घन और ये, इन दोनों की भुजा का जो लंबाई है वो 8 है। यह भी 8 है, यह भी 8 है। और हम जानते हैं घन की सभी भुजा की जो लंबाई होता है वो बराबर होता है। तो क्वेश्चन में कहा कि दो घन बराबर से जोड़ दिए गए हैं। दोनों घन को क्या किया गया? बराबर से जोड़ दिया गया। एक ये घन हम दो घन लिए और दोनों घनों को क्या किए? बराबर से जोड़ दिए। तो जब ये 8 है, यह भी 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 8 है। तो यहाँ से यहाँ तक से 8 प्लस 8 बराबर ये 16 हो जाएगा। क्योंकि ये भी 8 है, घन की सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होता है। तो यह भी 8 होगा, यह भी 8 होगा। तो 8 प्लस 8 ये 16 हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि एल बराबर, अर्थात एल से लंबाई 18 हो गया, बी बराबर 8 हो जाएगा और एच बराबर भी इसका 8 हो जाएगा। क्योंकि अब ये एक घनाभ बन गया है, ये घनाभ बन गया। यहाँ से ये घनाभ बन गया। तो हमें क्वेश्चन में कहा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करें। तो घनाभ के पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ के पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये घनाभ के पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ ये दो कोष्ट कर देते हैं। एल लंबाई 16 दिया है तो यहाँ 16 लिखेंगे, गुना बी चौड़ाई 8 है तो 8 लिखेंगे, प्लस बी का मान 8 है, गुना एच का जो मान है वो 8 है, प्लस फिर एल का जो मान है वो 16 गुना एच का मान 8। अब ये 2 गुना 16 है 128 प्लस 8 अठी 64 प्लस 16 अठी 128। 2 गुना ये 8 और 16 4 20 के 0 हासिल 2 हो जाएगा, 4 और 10 तो 12 के 2 हासिल 1 2 1 3। अब गुना कर देंगे तो हो जाएगा 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखते हैं, अच्छा इसमें और कहता है आयतन ज्ञात करें। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर होता है एल बी एच। ये घनाभ के आयतन का फॉर्मूला। तो लंबाई दिया 16, चौड़ाई 8 गुना ऊंचाई भी दिया इसका 8। अब इसको हम गुना कर लेते हैं। 16 अठी 128 गुना 8 तो हो जाएगा 8 अठी 64 के 4 हासिल 6, 16 6 22 के 2 हासिल 2, 8 2 10, ये 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। कहता है तीन घन जिनमें प्रत्येक की भुजा 5 सेंटीमीटर है। अब हमें तीन घन दिया जा रहा है, एक दो तीन घन। और इसमें जो है भुजा की जो लंबाई है वो 5 है, घन की सभी की भुजा की लंबाई 5 है। कहता है संलग्न फलकों को मिला करके एक घनाभ बना दिया जाता है। कहता है अब इन सबों को जोड़ करके
एक घनाभ बना दिया जाता है। तो हम इनसे घनाभ बना लेते हैं। एक घन हो गया, 2 और ये 3 घन हो गया। अब इन सबों को हम जोड़ लेते हैं। ये तीनों घन को हम क्या किए, जोड़ दिए। तो ये 5, ये भी 5, ये 5, 5, ये 5 और यहाँ से यहाँ तक 5, 5, 10, 5, ये 15 हो जाएगा। अर्थात यहाँ एल का जो मान हो गया वो 15, बी का मान 5 और एच का भी मान जो है वो 5 हो गया। तो क्वेश्चन में कहा कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। घनाभ के पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब ये 2 गुना एल का मान 15 गुना 5, बी का मान 5 गुना एच का मान 5 प्लस एल का मान 15 गुना 5। 15 बचे 75, 50 25, फिर 15 बचे 75। इसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 100, 175। ये हो जाएगा 5 और 10 के 0 वहाँ से 1, 17 दूनी 34, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।